कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। आइए हम अनवरत पिछले कई दिनों से भगवान की मंगलमयी कथा, जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया, वही अपने बुद्धि बल से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। कहते हैं कि हे अर्जुन, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अगर युद्ध करेगा और युद्ध में मारा जाएगा तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। दोनों तरफ से तेरे हाथ में लड्डू है और ये स्वभावतः तेरे सामने आकर जो युद्ध खड़ा हो गया है, इस युद्ध में तू खड़ा होकर युद्ध कर। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे अर्जुन तू उठ और उठ करके युद्ध कर। युद्धाय कृत निश्चय, निश्चित रूप से युद्ध करो, क्योंकि तेरे लाभ का साधन युद्ध ही है। परमात्मा कहते सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापस्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझ के, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझ करके उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। तू युद्ध कर। परमात्मा बार बार युद्ध करने की बात कहते हैं, युद्ध करने की बात कहते हैं कि सुख दुख को छोड़ करके, लाभ हानि को छोड़ करके, जय पराजय को छोड़ करके, ये सब का परित्याग करके तुम समान रूप से इनको देखो। जय पराजय को समान रूप से देखो, लाभ हानि को समान रूप से देखो, और कहते हैं सुख दुख को समान रूप से देखो। जब तक तुम समता को प्राप्त नहीं होगा तो दुख से दुखी होगा और सुख से सुखी होगा। परंतु तू सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि सबको समान रूप से देखते हुए इस प्रकार युद्ध करने के लिए तू तैयार हो जा, और समान रूप से युद्ध करोगे, समता के रूप से युद्ध करोगे तो तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, तुझे पाप नहीं लगेंगे। बुद्धया युक्तो या पार्थः कर्म बंधनम प्रहास्यसि। कह रहे हैं कि अभी तक तो मैंने तेरे लिए हे पार ये बातें ज्ञान योग की कही। हम अब तक जो तुमको सुना रहे थे, ये सारी की सारी बातें तुम्हारे लिए मैं ज्ञान योग की कर रहा था, लेकिन अब कर्म योग के बारे में भी तुम मुझसे सुनो। कर्म योग के बारे में भी तुम मुझसे सुनो। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, कर्मों के बंधन से तू छूट जाएगा। कर्म योग परमात्मा ने कहा, ज्ञान योग परमात्मा ने कहा। सर्वथा नष्ट कर डालेगा तू कर्म के बंधन को।
जो कर्म के बंधन में जीव बंधा हुआ है, मैं करता हूँ, उस कर्तापन के भाव को जीव त्याग कर कर्म बंधन से छूट जाएगा। तू कर्म बंधन से छूट जाएगा हे अर्जुन। अब तू कर्म बंधन के कर्म के बारे में नेहा भी क्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़ी सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। इसमें उल्टा फल रूप दोष नहीं है, इसमें उल्टा फल भी नहीं मिलता है। कर्म योग में बीज का भी नाश नहीं होता है आरंभ करने के बाद, और उल्टा फल रूप दोष भी इसमें नहीं लगता है। बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी अगर साधन कर लिया जाए तो जन्म मृत्यु के चक्कर से जीव को छुड़ा देता है। अब बड़ी विचित्र बात है कि कर्म योग के बारे में हम बार बार बात करते हैं। तो कर्म योग है क्या? कर्म माने क्या? तो बोल रहे हैं दो तत्वों के संघात से उत्पन्न यह शरीर है। दो तत्वों के संघात से ये शरीर उत्पन्न हुआ है। एक आत्मा है और दूसरा शरीर है, प्रकृति है। परंतु आत्मा अक्रियाशील है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, तो शरीर में भी कोई क्रिया नहीं है। शरीर में क्रिया है जी, आत्मा में कोई क्रिया नहीं, अक्रियाशील है। तो शरीर में कोई क्रिया है, शरीर मर जाएगा तो शरीर कोई क्रिया करेगा, शव कोई क्रिया करता है, मतलब शरीर में भी कोई क्रिया नहीं है। तो आत्मा और प्रकृति के संघात से जब स्पंदन उत्पन्न हुआ, आत्मा और शरीर के संघात से जब स्पंदन उत्पन्न हुआ तो रजोगुण उत्पन्न हुआ, और रजोगुण जब उत्पन्न हुआ तो रजोगुण में क्रिया करने की शक्ति है। क्रिया करने की शक्ति किसमें है? रजोगुण में। अब रजोगुण के द्वारा ये शरीर कार्य करता है, रजोगुण के द्वारा ये शरीर कार्य करता है। और जो रजोगुण के द्वारा सहज किए गए कार्य को मैं कर्म कहता हूँ, ऐसा समझ लीजिए। कर्म क्या है? रजोगुण के द्वारा किए गए सहज कार्य को मैं कर्म करता हूँ। ये जितनी क्रियाएं हो रही हैं शरीर में, रजोगुण का धर्म है, तमोगुण का धर्म है, सत्वगुण का धर्म है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वानुसज्जते। अगर गुण शरीर से निकाल दिए जाए तो ये शरीर सब हो जाएगा, मतलब ये शरीर क्रियाशील नहीं होगा। आत्मा अक्रियाशील है, शरीर भी अक्रियाशील है। दोनों में जो क्रिया उत्पन्न करने का जो साधन है वो है गुण, गुण समुदाय। सत्व गुण से भी क्रिया होती है, सत्व गुण से ज्ञान, विज्ञान, आनंद, सुख आदि जो होते हैं ये सब सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि जितने उत्पन्न होते हैं कार्य करने की शक्ति, ये सब रजोगुण में है। आलस, नींद, भय, प्रमाद जो उत्पन्न होता है वो तमोगुण में है। अर्थात इस शरीर को क्रियाशील कराने में गुण ही गुण सक्षम है। बोले कि इस गुण ही गुण में कर्म करने पर संस्कार पैदा होते हैं। लेकिन अब हम कर्म करेंगे तो संस्कार पैदा होगा, निश्चय ही कर्म करेंगे तो संस्कार पैदा होगा, और पैदा होने के बाद हम सुख दुख को भोगेंगे। जब कर्म करेंगे तो कर्म से संस्कार पैदा होगा, और संस्कार से सुख दुख उत्पन्न होगा, और जब सुख दुख उत्पन्न होगा तो उस सुख दुख को जीव भोगता है, उसी सुख दुख को जीव भोगता है। तो सहज रूप से किए गए कार्य को हम कर्म कहते हैं। सहज रूप से, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि सहज रूप से किए गए कार्य, कर्तापन के अभाव के बगैर किए हुए कार्य को कर्म कहते हैं। कर्म में और काम में थोड़ा अंतर होला, कर्म में और काम में थोड़ा अंतर होला। कर्तापन के भाव से किया गया कार्य को हम काम कहते हैं। कर्तापन से किए गए कार्य, कर्तापन के भाव से किए गए कार्य को हम काम कहते हैं। काम बंधन का कारण है। काम का मतलब होता है कौ माने सुख, आम माने कच्चा। जो कच्चा सुख है वो काम है, जो जीव के पकड़ में नहीं आया,
जिसे जीव पकड़ नहीं पाया। संसार में कुछ भी कर रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आज तक पकड़ में आया? आज तक पकड़ में आया? तो कहने का मतलब कि काम जो मैं करता हूं उस काम का कर्तापन होता है, और कर्तापन के उत्पन्न होने वाले संस्कार से सुख दुख उत्पन्न होता है, सुख दुख उत्पन्न होता है, जय पराजय उत्पन्न होता है, लाभ हानि उत्पन्न होता है। इसी को वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस सब विधि परमात्मा के हाथ में है, ब्रह्मा के हाथ में है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। हे भरत जी, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, वो सब विधि का विधान है, ये सब विधि का विधान है। और इस विधि के विधान में तू केवल दरिया के तरह बहता जा, तू केवल बहता जा, उसमें राजी हो जा और राजी राजी बहता जा। तू अगर उसमें राजी नहीं होगा तो सुख दुख का कर्ता बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा, भोगता बन जाएगा, सुख दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हे भरत, तू न लाभ हानि स्वयं कर सकता है, न जय पराजय स्वयं कर सकता है, न जीवन मरण तुम्हारे बस में है, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। तो क्या है? बोले तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। तू कर्म कर, केवल केवल तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, और फल की इच्छा का त्याग कर, फल की इच्छा न रख, केवल कर्म कर। फल तो परमात्मा के हाथ में है, वो देगा, तू कर्म करेगा वो फल देगा। जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये कर्म की प्रधानता है, जो जैसा करता है। यहां संसार में कर्म की ही प्रधानता है, और कर्म जैसा जो करता है उसको वैसा फल मिलता है। इसलिए तू व्यर्थ में अकर्मणता को धारण मत कर। हे अर्जुन, तू व्यर्थ में अकर्मणता को धारण मत करो। मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कायरता रूपी दोष तुम्हारे अंदर जो आ गया है, इस कायरता रूपी दोष का परित्याग करो। तुम कायर मत बनो। क्लैव्यमा समगम पार्थ नहीं तत्वोपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तैकत्व तिष्ठा परंतप। तेरी दुर्बलता, जो क्षुद्रता आ गई है तेरे हृदय में, क्लैव्यमता मतलब नपुंसकता, तेरे अंदर जो नपुंसकता आ गई है, तू युद्ध से भाग रहा है। ये तेरे अंदर जो कायरता आ गई है, तू युद्ध से भाग रहा है। युद्ध से मत भागो, तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। सहज रूप से तेरे जीवन में ये युद्ध आकर के खड़ा हो गया है, उसे सहज स्वीकार करते हुए युद्ध कर। जय पराजय, इसमें तुम लाभ हानि और जय पराजय और सुख दुख को समान समझ करके कहते हैं, ततो युद्धाय युजस्व नयम पापम वापस्यसि। तुम युद्ध के लिए खड़ा हो जा। निश्चय ही क्षमता को जब तू प्राप्त हो जाएगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा, तुझे पाप नहीं लगेगा। अब कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा भी अगर कर्मयोग साधन कर लिया जाए, थोड़ा सा भी कर्मयोग का साधन कर लिया जाए, तो थोड़ा सा भी किया गया कर्मयोग का साधन बीज का नाश नहीं होता। कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार से बीज का नाश नहीं किया जा सकता। किसी भी वस्तु के बीज का नाश नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, और इसमें उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं मिलता। अच्छा, थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। उल्टा फल रूपी दोष कैसे मिला? नहीं मिला। वाल्मीकि जी क्या रट रहे थे? उल्टा नाम
जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, सारा जगत जानता है कि वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप रहे हैं और उल्टा नाम जप कर भी ब्रह्मता को प्राप्त हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो क्या उनको पाप लगा उल्टा नाम जपने से? उल्टा नाम जप रहे हैं तो क्या उनको पाप लग रहा है? बोले पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उल्टा काम का उल्टा फल रूप दोष इसमें है ही नहीं, उल्टा फल रूप दोष इसमें नहीं है। और वास्तव में उल्टा नाम जप भी नहीं रहे थे वाल्मीकि जी। बड़ी सुंदर तो बात है कि वाल्मीकि जी उल्टा नाम नहीं जप रहे थे। जो इतनी बातें करता है रत्नाकर डाकू, नारद जी से इतनी बातें कर रहा है, कहीं सप्तऋषियों से आता है बातें करते हुए, कहीं नारद जी से आता है। तो जब नारद जी से इतनी बातें कर रहा है उसमें र अक्षर नहीं आता है जी, म अक्षर नहीं आता है, आकार की मात्रा नहीं आती है। क्या र आ और म रत्नाकर डाकू को बोलने नहीं आता है? र का उच्चारण रत्नाकर डाकू नहीं कर पाता है। इतनी बातें कर रहा है तो र का उच्चारण कभी नहीं करता है, म का उच्चारण कभी नहीं करता है। बोलते नहीं करता है, लेकिन भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध अश्वांत अस्तविश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ, कवीश्वर वंदे विशुद्ध विज्ञानौ। विशुद्ध विज्ञान, नया विज्ञान प्रकट कर रहे हैं नारद जी। यहां नारद जी नया विज्ञान प्रकट कर रहे हैं रत्नाकर डाकुर के सामने। क्या नया विज्ञान प्रकट कर रहे हैं? बोले तुम्हें राम नहीं बोलना है। क्या बोलना है? बोले मरा बोलना है। क्यों बोलना है? बोले महाराज राम राम जब बोलेंगे तो बरनत बरन प्रीति बिल गाती अब्रह्म जीव सम सहज संघाति। बरनत बरन प्रीति बिल गाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाति। र क्या है? बोले ब्रह्म है। र अक्षर क्या है? बोले ब्रह्म है। म क्या है? तो बोले जीव है। म माने जीव, र माने ब्रह्म। आकार जो मात्रा है वो माया है, आकार मात्रा जो है वो माया है। जब हम राम बोलते हैं, राम राम बोलिएगा, तो ब्रह्म और जीव के बीच में माया, आकार माया पर्दा के रूप में खड़ी है। आकार है ना, रा का आकार है तो वो माया है। तो र ब्रह्म और म जीव के बीच में आकार माया के रूप में खड़ी है। तो जीव को ब्रह्म से मिलने में देर होता है, जीव को ब्रह्म से मिलने में टाइम लगता है। राम राम बोलिएगा तो जीव को ब्रह्म से मिलने में टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि भूमिरापो अनलो वायो खम मन बुद्धि रेव च, ये 8 प्रकार की प्रकृति का पर्दा फाड़ना पड़ेगा। 8 लेयर में पर्दा है, पर्दा। ये माया का पर्दा कैसे है? तो बोले 8 लेयर में। भूमिरापो अनलो वायो खम मन बुद्धि रेव च, ये 8 लेयर में पर्दा है, लगा हुआ है। और 8 लेयर के पर्दा को जब फाड़ेगा जीव, जब जीव फाड़ देगा तब ब्रह्म और जीव एक हो पाएगा। मतलब माया के पर्दा को जब जीव फाड़ेगा, आवरण को भंग करेगा, तब जीव और ब्रह्म एक हो पाएगा। लेकिन आप बोलिए मरा मरा, मरा मरा बोलिए, तो मरा मरा बोलिएगा तो म जीव और र ब्रह्म एक साइड हो गया। म जीव और र ब्रह्म एक साइड हो गया और आकार जो माया है वो साइड हो जाती है। आकार जो माया है
वो एक साइड हो जाती है। इसलिए मरा मरा बोलने पर जीव बहुत जल्द जो है परमात्मा से एक हो गया। रत्नाकर डाकू जो जीव है वाल्मीकि, वो परमात्मा से एक हो गया। वो क्या बोला? केवल मरा मरा बोला माई बाप, क्या बोला? केवल मरा मरा बोला तो वो एक हो गया। क्या केवल मरा मरा बोलने से हम जीव ब्रह्म से एक हो जाएंगे? तो राम राम हम नहीं बोलें तो क्या मरा मरा बोलें तो मरा मरा बोलने से हम एक हो जाएंगे? बोले नहीं, केवल मरा मरा नहीं बोला, वो बोल रहा है मरा 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 मरा। मतलब ये शरीर मिथ्या है, मरा मरा। शरीर मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। शरीर मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। शरीर मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। मरा मरा जब बोलेंगे तो राम भी आता है। मरा 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 मरा, मरा भी आएगा और राम भी आएगा। तो मरा मतलब शरीर मिथ्या और राम मतलब ब्रह्म सत्यम। शरीर मिथ्या ब्रह्म सत्यम का लौ लग गया। और शरीर मिथ्या ब्रह्म सत्य का जब लौ लगाया तो दोनों शरीर से उसकी आसक्ति मिट गई और ब्रह्म से आसक्ति एक हो गई। वो मिट गया, आसक्ति उसकी लग गई और ब्रह्म से बुद्धि का तादात्म्य हो गया। उसकी वृत्ति ब्रह्म से एक हो गई तो वो परमात्मा स्वरूप हो गया। जानत तुम्ही हो जाई। बाबा के बड़ा सुंदर चौपाई है, मनपसंद चौपाई। जानत तुम्ही हो जाई, बोले सोई जानई जय देव जनाई। वाल्मीकि आज जान चुका है। वाल्मीकि ब्रह्म तत्व को जान गया, उस निरपेक्ष सत्ता को जान गया। उस निरपेक्ष सत्ता को, निर्विकार सत्ता को, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म को वाल्मीकि जान गए। और वाल्मीकि जाने तो जानत तुम्ही हो जाए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान वाल्मीकि हो। यही तो मैं कहना चाहता हूं, यही तो हम कहना चाहते हैं आपसे कि आप ही ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भाई बार बार कहा ब्रह्म समाना, ब्रह्म के जैसा हो गया। आप ब्रह्म तत्व हो, आप अविनाशी तत्व हो, आप चेतन तत्व हो, आप आनंद तत्व हो, आनंद घन तत्व हो, आप सुख तत्व हो। कितनी बार समझाई जाए आपको? आज समझ में नहीं आता। महाराज जब समझ में नहीं आता तो क्या किया जाए? बस आप ही सुख तत्व हो, आनंद तत्व हो, आप ही अविनाशी तत्व हो, आप ही चेतन तत्व हो, अमल तत्व हो, सहज सुख राशि भंडार आप ही हो। परंतु आप नहीं हो रहे हैं आनंद स्वरूप, हम नहीं हो पा रहे हैं आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। कारण क्या है कि हमने अभी तक ब्रह्म से एकत्व भाव को प्राप्त नहीं किया है। हमने ब्रह्म के एकत्व भाव को प्राप्त हमने नहीं किया है। जिस दिन ब्रह्म से एकत्व भाव को जीव प्राप्त कर लेता है तो जीव ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। इसमें गीता में भी भगवान कहते हैं कि नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी अगर आपने कर्म योग के बारे में कार्य कर लिया, कर्म योग के बारे में, तो आपका थोड़ा सा भी किया हुआ कर्म योग आपको परमात्मा तक पहुंचाने में सक्षम है। कर्म योग आपको थोड़ा सा भी कर्म योग का आपने अगर साधन कर लिया तो परमात्मा तक पहुंचाने में कर्म योग आपका सक्षम है। कर्म योग का मतलब क्या होता है? सहज रूप से किया गया कार्य। जो भी मैं करता हूं परमात्मा के लिए करता हूं, हो रहा है, मैं करता नहीं हूं। जो भी करता हूं ये सब परमात्मा के निमित्त करता हूं। मैं जो भी करता हूं परमात्मा से निमित्त करता हूं, परमात्मा के लिए करता हूं, परमात्मा से अलग है ही नहीं।
तो ये जैसे ही कर्म परमात्मा के लिए हो जाएगा, परमात्मा से अलग नहीं होगा, तो सारा का सारा किया गया कर्म आपका योग हो जाएगा, परमात्मा से मिलाने वाला हो जाएगा। और परमात्मा कहते हैं कि इसका उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, इसमें उल्टा फल नहीं मिलता है महाराज, पाप पुण्य नहीं मिलता है, और बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। और जन्म मृत्यु के भय से ये आपको बचा लेगा। जन्म मृत्यु रूप जो दोष लगा हुआ है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर यही तो दोष है, एक ही तो रोग लगा हुआ है। इस जीव को एक ही रोग लगा है, क्या कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम, बोले गोविंदम भज मूढ़ मते। जन्म का दोष और मृत्यु का दोष, हमेशा जन्म और मृत्यु के चक्कर में जीव पड़ा हुआ है। परमात्मा के निमित्त होकर जीव कार्य नहीं करता है, स्व के निमित्त होकर जीव कार्य कर रहा है। जो भी करता हूं मैं करता हूं, मैं ही तो करता हूं, दूसरा कौन करता है? बोले कौन कर रहा है महाराज? एक साधु बाबा थे, जौ बोए थे, जौ, और जौ बोए थे, उस जौ में आकर एक गैया चर रही थी। जौ बोए थे और जौ में आकर गैया चर रही थी। गर्मी का दिन, साधु बाबा ने डंडा से जोर से मारा, गैया मर गई। अब तो गौ हत्या प्रकट हो गई, गौ हत्या तो लगेगी। तो साधु बाबा से आकर गौ हत्या खड़ी होकर बोली कि अब हम आपको लगेंगी, आपने हमें मारा है, हम गौ हत्या है, आपको लगेंगे। साधु बाबा ने कहा कि आप हमको नहीं लग सकती, आप हमको नहीं लगिएगा। क्यों? हमने नहीं आपको मारा है। साधु बाबा ने कहा हमने आपको नहीं मारा है। महाराज अपने हाथों से आपने मारा और कहते हैं कि आप हमने नहीं मारा है। बोले नहीं, सभी इंद्रियों के द्वार पर देवताओं का वास है, सभी इंद्रियों के देवता हैं, एक एक देवता। तो हमारे हाथ के देवता इंद्र हैं। साधु बाबा ने कहा कि हमने नहीं मारा है, इंद्र ने मारा है तुमको। हाथ के देवता तो इंद्र हैं, तो इंद्र ने तुमको मारा है, तुम जा करके इंद्र को लगो। अब गौ हत्या इंद्र के पास गई। अब जब गौ हत्या इंद्र के पास जाकर खड़ी हो गई तो इंद्र ने कहा अरे देवी तुम कहां से आ गई? तो उसने कहा कि हम तो गौ हत्या हैं, इंद्र तुमको लगेंगे। क्यों, हमें क्यों लगोगी? हमने तो गौ हत्या नहीं किया। बोले एक महात्मा ने गौ को मारा है और हम उसे लगने के लिए गई, तो वो कहता है कि हमारे हाथ के देवता इंद्र हैं, इंद्र ने मारा है, तुम इंद्र को जाकर लगो। इंद्र ने कहा कि अच्छा ऐसा कहा महात्मा ने? तो बोले हाँ। तो इंद्र भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके साधु बाबा के आश्रम में आए। बोले बाबा बहुत सुंदर आश्रम बनाए हैं आप। साधु बाबा बोलते हैं कि ऐसे ही बनल बा, एमे करोड़ों रुपया लागल बा, बड़ी मेहनत लागल बा, तब बनल बा, सही नहीं खे बनल। जब करोड़ों रुपया लगा है तब बना है महाराज, ऐसे ही नहीं खे बनल। अच्छा ये के बनौले बा? के बनौले बा? हम बनौले बनी, हम बनौले बनी। और के बनौले बा महाराज? हम बनौले बनी, करोड़ों रुपया लगा करके। वाह बहुत सुंदर बा, बहुत सुंदर बा। हई बगीचा के लगौले बा महाराज, आम महुआ कुल कटहर बड़हर दिखाई देता। साधु बाबा कहता है कि असही ना लागेला, एकरा में बड़ा मेहनत करे के पड़ेला, कोड़े के पड़ला, खाने के पड़ला, दवाई डाले के पड़ला, पानी डाले के पड़ला, ई सब जौन बानू मेहनत करे के पड़ला, तब लागल बा बगीचवा। अब्बा ई के लगौले बा महाराज? हम लगौले बनी, हम। अच्छा ई खेती लहलहाता, ई खेती के कैले बा महाराज? साधु बाबा कहते कि हम कैले बानी, बड़ा मेहनत लागेला, कोड़े खाने के बिया बाल देवे के पड़ेला, कोड़े खाने के पड़ला, पानी पटावे के पड़ला, तब अतना खेती होला। के कैले बा महाराज? हम कैले बानी। इंद्र ने कहा
कि ये खेती किए हो इसी हाथ से तो कहते हो कि हमने किया है, ये पेड़ लगाए हो इसी हाथ से तो कहते हो कि हमने किया है, ये घर बनाए हो इसी हाथ से तो कहते हो कि हमने किया है, और इसी हाथ से गाय को मार दियो तो बोले कि इंद्र ने मारा है। इसी हाथ से जब तुमने गौ को मारा तो कहते हो कि इंद्र ने मारा है। यही तो बड़ी विचित्रता है कि जो भी कर्म हम करते हैं और उसमें जो गलती होती है वो गलती को हम सोचते हैं कि हमें पाप का दोष न मिले, और जो पुण्य करते हैं तो पुण्य का दो फल हमें मिले। ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? जब कर्तापन हम अपने आप को मानते हैं तो भोक्ता भी तो हम ही होंगे ना, और नहीं तो कर्तापन मानिए ही मत। निमित्त मात्र अपने आप को मान करके और कर्म को करते रहिएगा तो ये सारा कार्य परमात्मा के निमित्त होगा, तो आपको पाप रूप दोष नहीं लगेगा। लेकिन निमित्त मान करके जीव कर्म करता ही नहीं है। जीव जब भी कर्म करता है तो कर्ता मान करके जीव कर्म करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे भोग भोगने की इच्छा होती है, इसलिए वो सुख और दुख को भोगता है। परमात्मा कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापस्यसि। हे अर्जुन, तू जय पराजय को, तुम्हें युद्ध में विजय मिलेगी कि पराजय मिलेगा, इस बात को छोड़ दे। तू लाभ हानि को छोड़ दे कि इस युद्ध में लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी। तो सुख और दुख को छोड़ दे। सुख दुख को छोड़ करके, लाभ हानि को छोड़ करके, जय पराजय को छोड़ करके केवल निमित्त हो करके युद्ध कर, और निश्चय ही मान जा जो निमित्त होकर युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। बार बार परमात्मा श्री कृष्ण ज्ञान योग के बारे में अब तक बता रहे थे, अब परमात्मा कर्म योग के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कर्म योग बहुत सारे व्यवसायत्मिका बुद्धि वाली होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा हयानश्च बुद्धो व्यवसायत्मिका। कह रहे हैं कि इस प्रकार से जीव, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। निश्चयात्मिका बुद्धि एके। निश्चय कर ले कि मैं करूंगा तो करूंगा। अब बुद्धि को डिगाना नहीं है, मैं युद्ध करूंगा तो करूंगा। निश्चय कर ले, मैं ये कर्म करूंगा तो करूंगा, निश्चय कर ले। बहुत शाखा वाली बुद्धि को मत बनाओ कि मैं ये करूंगा, नहीं नहीं ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा। तो बोले बहुत शाखा वाली तेरी बुद्धि हो जाएगी तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए तू निश्चय आत्मिका बुद्धि के द्वारा, एक बुद्धि के द्वारा तू युद्ध कर और आगे बढ़। परमात्मा बार बार अर्जुन को युद्ध करने की बात करते हैं और अग्रसर करते हैं। आत्मा का सत्यत्व का बोध कराते हैं, आत्मा के नित्यत्व का बोध कराते हैं और शरीर के नाश्वरता का बोध कराते हुए परमात्मा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज बस यहीं तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, असरण शरण दीनानाथ, दीन बंधु, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, मोर मुकुट पीतवासा घनश्याम, नंद नंदन ब्रजनंदन द्वारिकाधीश, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को, सत्संग पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, श्रीमद् भगवद गीता की, कृष्ण अर्जुन की। बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, भक्त और भगवान की, समस्त नगर बस्ती की। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।